चलिए बच्चों, आज का जो क्लास है हमें आज का क्लास जो है एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक्स का मान निकालने के लिए कैसे देता है ना। तो इसी पर आज जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे, है ना। जैसे ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एम इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। ए पे पावर एम पर पावर एन, यानी पावर पर पावर यदि रहता है, किसी भी संख्या पर पावर रहता है तो उसको हम आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, है कि नहीं। या कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर है कि ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन, है ना, बराबर होगा ए पे पावर एम माइनस वन। यानी कि यदि एक ही जाति का हो, है ना, तो जो है भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुटता है। भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही आधार है ना। एक ही आधार यदि गुना के रूप में हो तो उसका घात जो है जुट जाता है, और यदि एक ही आधार यदि भाग में हो तो उसका पावर है जो क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर है कि घटेगा कब घटेगा, है ना, जहां m है जो बड़ा है किससे, n से, है ना। अब यहाँ पर है कि एक ही आधार है, यहाँ भी भाग में है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो n बड़ा है m से, तो क्या होगा कि पावर एक ही आधार के पावर के अंतर का व्युत्क्रम हो जाता है। तो एक ही आधार है, पावर के अंतर है, उसका क्या है, व्युत्क्रम है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, a पे पावर n इंटू b पे पावर n, इसको जो है हम लिख सकते हैं। यानी एक ही आधार यदि भाग में हो तो हम दोनों पर से पावर हटा करके जो है हम पूरा पर पावर दे सकते हैं। a पे पावर 0 का मान जो है 1 होता है ना। a पर घात जो है m बटा n। तो ध्यान रहे, जो अंश है जो घात ए पे पावर m बटा n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो n जो है कर्णी घात हो गई, n क्या है, आधार a का कर्णी घात हो गया, और m क्या है, तो कर्णी घात आधार a की कर्णी घात पर पावर क्या होगा, m, यानी कि कर्णी घात a पे पावर m। ठीक है, यहाँ पर है इसमें यही चीज है कि कर्णी घात a को हम लिख सकते हैं a पे पावर, ये जो n है वो क्या होगा, यहाँ पर जाकर के जो है ना, जो ऐसे यहाँ पर ये उलट जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर 1 बटा a। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, उस पर जरा ध्यान देंगे। पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 4 है, तो 128 को यहाँ पर तोड़ेंगे, 128 को, 2 छक्का 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16 दूनी 32, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखें कि 2 की कितनी संख्या है, 3 4 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो जिस पर संख्या यानी कि कर्णी घात के बराबर यदि संख्या यदि है तो वो होगा परिमेय, और यदि कर्णी घात के बराबर यदि अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या नहीं है तो वो है जो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जैसा कि यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर कितना 4 3 7, तो यहाँ पर घात में 4 है या यहाँ पर आ रहा है 7, तो यहाँ पर है जो 4 का गुणज नहीं है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर अब यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है घात, कर्णी घात का चिन्ह, कर्णी घात है 6, यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 जो है 6 का मल्टीपल नहीं है, 6 का गुणज नहीं है, अर्थात ये भी इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 7 5 से भी विभाजित नहीं है ना, तो ये भी अपरिमेय हो गया, और ये जो है हो गया आपका परिमेय। कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे
तो हो गया, इसको हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 128 पर पावर हो जाएगा कितना 1/7। और जब हम इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर कितना 7 पर पावर 1/7। तो हमने बताया है कि जब पावर पर पावर रहता है, यहाँ पर पावर पर पावर रहता है तो आपस में क्या हो जाता है गुना। तो 2 पे पावर 7 गुना 1/7, 7 से 7 खत्म तो क्या बच गया 2। तो क्या निकल के आ गया परिमेय। तो ध्यान रखना है कि घात कर्णी घात के बराबर यदि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो तो वो होगा परिमेय, और यथा जो होगा वो क्या होगा अपरिमेय। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की मान निकालने के लिए। √6 प्लस √6 प्लस √6 ये है अनंत तक, है कि नहीं। तो इसको हमको करना क्या है, सबसे पहले कि हमको 6 का ऐसा 2 टुकड़ा करना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। हमको ये चीज ध्यान में रखना है। और यदि अंतर 1 ना हो तो वो जो इस नियम से नहीं बनेगा, उसका नियम बदल जाएगा। तो हमको देखना है कि ऐसा 2 टुकड़ा में इसको तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। जैसा कि हो गया 3 और 2, 3 दूनी 6, इसका बीच का जो अंतर है कितना है 1, है कि नहीं। तो हमको 1 के अंतर में तोड़ना है, और 1 के अंतर में तोड़ने के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें जो बड़ा प्लस चिन्ह है ना, कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। तो प्लस चिन्ह पर ध्यान रखना है कि इनमें से 2 फैक्टरों में 2 टुकड़ों में जो सबसे जो बड़ा मान होगा वही इसका आंसर है। यानी कि उस हिसाब से यदि देखा जाए इसका आंसर क्या हो गया 3। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी टूट रहा है द्वितीय छो, यहाँ पर क्या है माइनस चिन्ह है। प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला मान, माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला मान। तो यहाँ पर 2 फैक्टर में तोड़ दिए, 2 और 3 में तोड़ना है। तो 2 और 3 में तोड़े तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या इसमें छोटा मान कौन सा 2। तो इसका जो है आंसर निकल के आ गया कितना 2। ठीक है बच्चों, इस पर 1-2 क्वेश्चन बनवाते हैं। जैसा कि √63 तो चलिए इसका आंसर तैयार रखिए, है ना। तो चलिए ध्यान दें, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 के फैक्टर नहीं सॉरी चलिए इसको हम 1 के फैक्टर में तोड़ते हैं, होता है 9 8 72। अब इसमें से कौन सा मान निकल के आया, तो हमने बताया यदि प्लस चिन्ह हो तो बड़ा वाला मान, और यदि माइनस चिन्ह हो तो छोटा वाला मान। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आ गया वो है कौन सा, तो 9। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस अनंत। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी है प्लस को चिन्ह के साथ। अब यहाँ पर हम नियम में बताया कि हमको क्या करना है कि 1 के फैक्टर में 2 टुकड़ा करना है ना, कि अंतर दोनों का 1 हो। इसका 2 टुकड़ा ऐसा करेंगे, है ना, जिससे कि उसका अंतर क्या हो 1 हो। तो हम 13 को यदि हम 2 टुकड़ा करने जाएंगे तो 2 टुकड़ा ऐसा बनता ही नहीं है जिसका अंतर 1 हो। तो हमें क्या करना होगा, इसका नियम है जो अलग से अलग हो जाएगा। इसको हमको करना क्या होगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है कि √4a प्लस 1 माइनस 1। ध्यान रखेंगे कि √4a प्लस 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमको क्या करना है, तो ध्यान रखेंगे
कि सबसे पहले इसको बनाने का तरीका, इसको क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। यही फॉर्मूला है कि अगर प्लस चिन्ह अगर रहेगा, अगर एक के फैक्टर में यदि नहीं टूट रहा है कि दो ऐसा फैक्टर में तोड़ना, दो ऐसा गुणनफल होने चाहिए जिसका बीच के अंतर 1 हो। यदि ऐसा यदि संभव नहीं है तो इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम बना सकते हो। कैसे, तो सबसे आसान है, इसको क्या करना है कि इसको 4 गुना करके 1 जोड़ देना है। 4 गुना करके 1 जोड़ देना है, तो 13 चौके 52 और 1 53। 13 चौके 52 और 1 53 है ना। इसके 4 गुना के बाद 1 जोड़ देना है, तो आ गया कितना, √53। उसके बाद ये क्रिया करने के बाद फिर यदि प्लस है तो 1 जोड़ेंगे, और यदि माइनस है तो 1 घटाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में 2 से भाग देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर इसका तैयार रखिएगा। 17 अनंत। तो चलिए इसको करना क्या है, तो सबसे पहले 4 गुना करना है, उसके बाद 1 जोड़ देना है। तो हो गया 13 चौके 17 चौक 68 और 1 69 है ना। अब यहां पर देखिए कि ये प्लस है तो 1 जुटेगा, और यदि माइनस है तो 1 घटेगा, बटा 2। ये आपका आंसर तैयार है। ठीक है, √13 अनंत। चलिए इसका आंसर निकालिए। तो हमने बताया कि यदि सबसे पहले क्या करना है, 4 गुना करना है। 13 चौके 52 और 1 कितना, 53 है ना। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो 1 जुटेगा, और यदि माइनस है तो 1 घटेगा। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो है 1 घटाएंगे, है ना। तो -1 बटा कितना, 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दें। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1 के अंतर में नहीं टूट रहा है। 15 का ऐसा 2 टुकड़ा हो ही नहीं पा रहा है जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा। 4 गुना करके 1 जोड़ देंगे। अब देखेंगे कि अगर प्लस है तो 1 जोड़ेंगे, और यदि माइनस है तो 1 घटाएंगे, और उसके बाद फिर बटा 2 है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हो गया √15 चौक 60 और 1 61 है ना। अब प्लस है तो 1 जोड़ेंगे, अब बटा 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 4 गुना करके 1 जोड़ देना है। 4 गुना करके 1 जोड़ देना है। उसके बाद अगर माइनस है तो यहाँ पर 1 घटाएंगे, अब बटा 2। तो आगे आपका आंसर जो है तैयार हो गया। 1 84 1 85 और -1 बटा 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 81 का वर्गमूल होता है कितना, तो 9 -1 बटा 2। तो आ गया 9 में से किया 8 बटा 2, यानी 2 चौक 8 के बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। सात प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस ... अनंत। अब यहां पर जरा ध्यान दें।
यहाँ पर क्या करना है कि ये भी जो है 7 का भी ऐसा 2 फैक्टर नहीं, 2 गुणनखंड नहीं, ऐसा नहीं बन रहा है जिसके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि यहाँ पर अगर कि सब प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक प्लस है तो एक माइनस है, एक प्लस है और तो एक माइनस है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सेम चीज यहाँ पर तो भी वही काम करना कि सबसे पहले जो है आपको कितना गुना करना है, 4 गुना करना है। ठीक है, 4 गुना करने के बाद 4 गुना करने के बाद जो है इसमें 3 घटाएंगे। वहां पर क्या करते थे कि 1 जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको कि 3 घटा देना है। इसलिए क्योंकि प्लस माइनस में चल रहा है तो इसका फॉर्मूला तैयार है कि 4 गुना करके 3 घटा देंगे, उसके बाद यदि प्लस है तो 1 जोड़ेंगे और यदि माइनस है तो 1 घटाएंगे और बटा कितना 2, यानी कि इसको फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसको सबसे पहले 4 गुना करेंगे तो 13 चौक 52 और 52 में से 3 चला जाएगा तो 49 प्लस 1/2। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1/2 यानी 7 है 8/2, यानी 2 चौके 8 निकल के आ गया कितना 4। तो ध्यान रहे कि इस क्रम में यदि चलता रहा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले इसको 4 गुना करके 3 घटाना होगा, 4 गुना करके 3 घटाना होगा। उसके बाद देखना है कि अगर प्लस से शुरू है तो 1 जोड़ देंगे और यदि माइनस शुरू है तो 1 घटा देंगे, फिर बटा 2। तो यहाँ पर हमने भी वही काम किया है, 4 गुना तो 7 चौक 28, सॉरी यहाँ पर शायद गलत हो गया, 7 चौक 28 में 3 घटाएंगे तो हो गया कितना 25। 7 चौक 28 में 3 घटाए तो 25 प्लस 1/2। तो देख रहे हैं कि रूट के अंदर जो मान है वो एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है तो प्रमेय हो जाएगा, यानी कि रूट 25 का मान कितना होता है 5 प्लस 1/2, यानी क्या आ गया 6/2, द्वितीय 6 बराबर कितना 3। ठीक है, अब लेते हैं रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 प्लस डॉट 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 अनंत तक। तो यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है 4 गुना करना है, यानी ए क्या है तो ये संख्या है, ए क्या है एक संख्या है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, 11 का मान 11 हो जाएगा, है ना। तो 4 गुना करके 3 घटाएंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे प्लस है तो 1 जोड़ेंगे और माइनस है तो 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो हमने क्या किया 1 को घटा दिया, अब फिर बाद में फिर क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है 11 चौक 44, 44 में से 3 घटेगा, तो 44 में से 3 घटेगा तो बच क्या गया 41, है ना। अब -1 बटा कितना 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। यहां तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 21 प्लस रूट अंडर 16 डॉट बराबर भाग, यानी कि यहाँ पर अनंत तक मान नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लास्ट से शुरू करेंगे। कैसे, तो 16 का वर्गमूल 4, तो 21 का 4 25, 25 का वर्गमूल 5, 11 5 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। इस प्रकार से जो है इसका मान हम निकालेंगे। इस प्रकार इस क्रम में यदि रहेगा तो हमें क्या करना है लास्ट से शुरू करना है। कहां से, लास्ट से। 16 का वर्गमूल आ गया कितना 4, अब 21 का 4 25, 25 का वर्गमूल 5, 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4। इस प्रकार से जो है इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है 40 प्लस
रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर 81। यहाँ पर भी इसको हम लास्ट से शुरू करेंगे। 81 का वर्गमूल 9, फिर हो गया 9 81 का वर्गमूल 9, फिर हो गया 40 और जोड़ 9 तो 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल कितना 7। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो हम जो लास्ट से शुरुआत करेंगे कि जब तक लास्ट से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक इसका मान जो है निकालने वालों में से नहीं। अभी तक तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो मान था वो था मतलब कि कोई प्लस में था कोई माइनस में था, है ना। लेकिन अब जो यहाँ पर देख रहे हैं तो केवल गुना के क्रम में है, तो √5 अनंत तक। तो इस अवस्था में यदि इस क्रम में यदि मान यदि दिया हुआ रहे तो ध्यान रहे कि इसका जो मान जो है ना, इसके रूट का जो अंदर का जो मान है वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर गुना के क्रम में है तो जो मान यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर में 5 5 5 तो इसका सेम आंसर हो जाएगा 5। अगर रहेगा √4 तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर अगर रहेगा √3 गुना √3 गुना √3 गुना √3 अनंत तक रहेगा तब इसका आंसर हो जाएगा कितना 3। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। अब है कि √5 और भाट। तो यहाँ पर इसका मान निकालना है। इसका मान हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो ध्यान देंगे इसका मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि अगर आप सोचते हैं कि इसका आंसर 5 होगा तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर 5 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मान अनंत तक नहीं गया है। अगर शायद ये अनंत तक गया होता तब इसका आंसर 5 होता, लेकिन यहाँ पर मान जो है अनंत तक है ही नहीं, ये तो मान सीमित है ना, है कि नहीं। तो सीमित मान है तब इसका मान हम कैसे निकालेंगे तो ध्यान दें 5 है लिख लेंगे और उसके बाद फिर जितना मान है उतना बार 2 से गुना करें। कैसे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और इसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 15। यही हो गया आपको आंसर। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे √7 और भी ले लेते हैं √7